नमस्कार दोस्तों, कल का सम्राट न्यूज़ और पब्लिक साथी और प्रथम पब्लिक पुलिस प्रेस के संयुक्त कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान प्रदेश राजस्थान इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार मौर्य जी। विजय मौर्य जी से हम आज बात करना चाहेंगे पत्रकारों के हितों के विषय में। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान क्या कर रही है। देखने में आया है कि पत्रकारों को लेकर राज्य सरकारें अथवा केंद्र सरकारें अथवा निजी संस्थान गंभीर नहीं है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय से कि आखिर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार पत्रकारों के हितों के विषय में क्या प्रमुख एहतियात या कदम उठा रही है। विजय जी। यूँ तो जार तो बराबर संघर्ष कर रही है पत्रकारों के लिए, लेकिन पिछले कई सालों से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो विषय अपन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। ये नहीं चाहे देहात की सरकारें हों, शहरों की हों, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यहाँ वहाँ पत्रकारों के साथ अभद्रता की घटनाएं, मारपीट और यहाँ तक कि कई जगह उनको जान भी गंवानी पड़ी है। देखिए ये तो पत्रकार पीड़ित है इससे। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जार जर्नलिस्ट एसोसिएशन और राजस्थान इस पर राज्य सरकारों को अथवा केंद्र सरकारों को कोई विशेष कानून बनाने के लिए बाध्य कर पा रही है। ये पिछले 3-4 साल से एकदम तेज गति से इस पे काम चल रहा है। यहाँ तक कि जो अगर राजस्थान के मसले में बात करें तो जब सरकार आई थी तो इतना अधिक दबाव डाला था जार ने कि उन्हें अपने चुनावी घोषणा पत्र में उसको लेना पड़ा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएंगे। अब ये बात अलग होती है कि सत्ता आने के बाद में वो सरकारें बड़ी लचर तरीके से लेती हैं पत्रकारों को, क्योंकि सत्ता से काबिज हो जाने के बाद उनका एकाधिकार हो जाता है हर चीज़ पे, शासन प्रशासन का। और फिर भी बार बार जार अपनी तरफ से तो दबाव बनाती रहती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए, और बार बार इसके लिए आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब उस पर कब अमल होगा, क्या होगा, ये भी काल के उसमें छिपा हुआ है, क्योंकि अंत में सारे अधिकार सर्वाधिकार शासन करने वाली सत्ता के पास होते हैं। दूसरा मैं जानना चाहूँगा उपाध्यक्ष जी से, विजय मौर्य जी से, कि मजीठिया के विषय में जैसा कि देखने में आया है कि कई निजी संस्थान जो हैं, मीडिया हाउस पब्लिकेशन घराने जो हैं, वो मजीठिया का पूर्णतया पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस विषय में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। मजीठिया का जहाँ नाम आता है ना, यूँ मान लीजिए कि एक दुखती नस है मीडिया घरानों के लिए, उनके मालिकों के लिए, क्योंकि जो कुछ मजीठिया का मायने है कि जो उनके हक हैं पत्रकारों के, खासतौर से आर्थिक पक्ष। पत्रकार बहुत गरीब होता है, यूँ कहते हैं श्रमजीवी होता है, उसके बाद आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता। वो किसी संस्थान में काम कर रहा होता, बदले में उसमें तनख्वाह के रूप में पारिश्रमिक मिलता है, उससे उसका गुजारा होता है। लेकिन ये पारिश्रमिक भी वाजिब है अथवा नहीं, ये सबसे बड़ा सोचने का विषय था। मजीठिया का जो आ रहा है, ये मजीठिया आयोग जब बना तो ये पत्रकारों के हित के लिए बना था। पत्रकारों को ये मान लीजिए सरकार में वेतनमान होते हैं, इसी तरह मजीठिया आयोग था जो कि पत्रकारों का वेतन तय करता है, उसके लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। और ये आयोग बना, इससे एक बार आशा की किरण जगी पत्रकारों में, और लंबी लड़ाई, कानूनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी बड़ा दुख का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट से जाने के बाद में वो लड़ाई वापस आके लेबर कोर्ट में आके ठहर सी गई है। लेबर कोर्ट की लंबी प्रक्रिया ने एक तरीके से पत्रकारों को बड़ा, मतलब उनका सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन वो डटे हुए अभी भी कोर्ट में। अगर जयपुर की कोर्ट जब देखेंगे तो हर दिन जब हियरिंग चलती है और उसमें तो क्या मजीठिया आयोग ने जो सिफारिशें पत्रकारों के हितों से के संबंध में जो सिफारिशें प्रदान की थी, न्यायालय की विलंबता के विषय में क्या उस आयोग ने कुछ अपनी सिफारिशों में वर्णित किया है? क्योंकि ये अंतहीन सुनवाई का दौर यदि 10 साल और चलेगा तो पत्रकारों की क्या स्थिति होगी। यदि एक पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार जिसका की एकमात्र खाने पीने का साधन पत्रकारिता ही होता है, यदि उसकी सुनवाई 10-15 सालों तक लंबित रहेगी तो ऐसे में क्या न्याय में विलंबता अन्याय के समान होती है।
होता है, लेकिन न्यायालय ने विलंब किया ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि न्यायिक एक प्रक्रिया है, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। तो सभी अपने अपने उसमें रखते हैं, दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। वो प्रक्रिया का पूरा पालन कर रहा है, उसको अपन विलंब कह दें अपनी भाषा में, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो एक न्यायिक प्रक्रिया है विलंब होना जिसको हम कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो विलंब सभी को संतोष रखना पड़ता है। वो लंबा चला, यहाँ से निकले हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सिर्फ हमें इसलिए जाना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट की, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि मजीठिया इन पे लागू किया जाए, लेकिन उसमें हो रहे विलंब को लेके हम लोग वापस गए थे। और उस समय फिर हमारे हक में फैसला आया था और उसके बाद पाबंद किया गया था सारी मीडिया उसको, इनको दिया जाए, और एक उनको निश्चित अवधि तय करी थी। लेकिन उसमें भी बार बार उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी और उनको दी कोर्ट ने। उसके बाद ये मामला आके अब श्रम विभाग के पास आके ठहर गया है, क्योंकि मीडिया जो हाउस आते हैं या पत्रकार आता है वो लेबर कोर्ट के अधीन आता है। उसके सभी जो लाभ हानि सबका जो भी निर्णय करना है वो लेबर कोर्ट को करना होता है। तो अभी प्रक्रिया चल रही है, और खासतौर से अच्छी बात है कि राजस्थान के पत्रकार इस मामले में अग्रणी हैं, देश के लिए मिसाल हैं, क्योंकि उनका केस जो मिसाल बनेगा, वो जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। जयपुर में जब आप देखेंगे रोज डेली हियरिंग होती है, वहाँ पत्रकारों का हौसला देखने को मिलेगा। ठीक है, नौकरी गई है कई लोगों की, न्याय के लिए अगर नौकरी गंवा दी है, उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं, और अच्छी बात ये कि बाकी पत्रकार जो होते हैं उनको मदद कर रहे हैं, इससे उनका भी हौसला बना हुआ है। नौकरी उनकी जा चुकी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कम से कम मजीठिया की मांग करने वाले सैकड़ों पत्रकारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखे हुए हैं। ठीक है विजय मौर्य जी, ये तो हुई पत्रकारों के हितों के संबंध में बातें, जिसमें कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश में निभा रहा है। दूसरा हम जानना चाहेंगे विजय मौर्य जी से कि वर्तमान में जो पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, ठीक है, पत्रकारों के हितों के विषय में तो हम बात कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन पत्रकारिता का जो स्तर गिर रहा है उस विषय में कौन बात करेगा या इस विषय पर कौन इनिशिएटिव लेगा? इस विषय में जर्नलिस्ट एसोसिएशन क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कुछ लाने के पर विचार कर रही है? विषय ऐसा है जो बराबर इसको कहते हैं, इस विषय को लेकर विवाद भी खड़े होते रहे, जबकि सबसे एक ही शब्द होता है इसके लिए, स्व अनुशासन। खुद अपनी सीमाएं और अपना अनुशासन तय करना पड़ेगा। स्तर गिरने के लिए अच्छा होता है हम नवाचार करते हैं, नवाचार जब भी करते हैं तो उसके अंदर स्व अनुशासन रखें, तो उससे पत्रकारिता भी बिना बेदाग बनी रहेगी। और यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि पत्रकार को अपने आप पर स्वयं ही अनुशासन रखना होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति उसे बाध्य करती है। जैसे कि किसी खबर को उसे दबाने के लिए यदि कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं, तो चूंकि उसका जो मीडिया घराना है जहां वो काम कर रहा है, उसे कम पैसा दिया जा रहा है, 5-6 हज़ार रुपये में आजकल लोग पत्रकार रख लेते हैं, तो 5-6 हज़ार में जाहिर सी बात है कि उसका घर खर्च नहीं चलता है, तो उस प्रलोभन में आ जाता है। तो ऐसे में वो अपना स्वयं किस प्रकार रखेगा? इसके लिए एक ही बात होती है, जो लोग मीडिया में आने को एक ग्लैमरस जॉब जो कह रहे हैं ना, जो इस भ्रम को लेकर आते हैं कि एक ग्लैमर रूप में मानकर मीडिया में जो प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें आखिर में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मीडिया कोई ग्लैमर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, ये आपका लिखा हुआ हजारों लोगों के बीच में जाता है, वो एक विचार बनता है। आप सिर्फ ग्लैमर नहीं कह सकते मीडिया को, मीडिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के लिए आपको स्वीकारना पड़ेगा कि अगर आप उस मीडिया लाइन में हैं तो वाकई में आप जिम्मेदारी से काम करें, तभी उसके रिजल्ट आएंगे। सिर्फ ग्लैमर मान के तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से आना और फिर चले जाना, ऐसा देखा अभी वर्तमान में देखते हैं हम, अचानक देखते हैं हम टीवी पे कुछ चेहरे उभरते हैं और एकदम हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, उसके अचानक ही वो गायब हो जाते हैं। खासतौर से प्रिंट मीडिया में एक ठहराव सा लग रहा है, लेकिन ये ठहराव है तो समय के साथ जब भी नवाचार होगा, एकदम कोई भी चीज़ का बूम आएगा वापस। हाँ, प्रिंट मीडिया थोड़ा ठहरा हुआ लग रहा है इन दिनों, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से हावी होता जा रहा है। आज ब्रेकिंग कुछ नहीं है मीडिया के पास में, जहाँ कहीं घटना दुर्घटना ऐसी होती है वो व्हाट्सएप पे पहले ही ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेकिंग करने के लिए मीडिया के पास कुछ बचा ही नहीं है। अब आपको बहुत बारीकी से स्पेशल टास्क लेके काम करना होगा। सामान्य दिनों की घटनाएं और ये कोई खबरें नहीं बन रही है, ये व्हाट्सएप पे दौड़ रही हैं,
आपको स्पेशल टास्क लेके काम करना ही पड़ेगा, तभी मीडिया सही मायने के अंदर वापस अपने आप को प्रतिष्ठापित कर पाएगा, आम पाठक के बीच में भी और आमजन के बीच में भी। तो ये थे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय मौर्य जी। इनसे हमने जाना पत्रकारों के हितों के विषय में एवं पत्रकारिता के गिरते स्तर के विषय में बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छा सार निकल करके आया विजय मौर्य जी से बात करने पर। आदरणीय विजय मौर्य जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कल का सम्राट न्यूज़ और पब्लिक साथी न्यूज़ के लिए ये विशेष एक इंटरव्यू दिया। धन्यवाद विजय जी।